हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी घर का काम सारा हो गया है, फिनिश हो गया सारा। अभी इधर बज रही है सुबह की 10। तो आज अंजलि स्कूल नहीं गई है क्योंकि अंजलि के आज कुछ काम है, मतलब इसके यहाँ पे कुछ मतलब बनाने। मैंने आपको पहले बताया था, ई मित्र पे जा रहे हैं अभी हम। तो अभी 10 बज रही है और हम ई मित्र पे जा रहे हैं। अंजलि ने आज छुट्टी रखी इसने, मैंने रखवाई आज छुट्टी इससे, क्योंकि आज छुट्टी रख ले, तेरा वो वाला काम ई मित्र पे जो काम है वो हो जाएगा। तो इस वजह से। और अंकित बना तो गए हैं स्कूल, तो अभी हम जा रहे हैं अंजलि और मैं। हम अभी पटवार मंडल आए हैं और 10:30 बजने वाली है और अभी पटवार मंडल खुला नहीं है। तो ये माता जी का मंदिर है, यहाँ पे पटवार मंडल के अंदर ही मंदिर बना हुआ माता जी का। यहाँ पे हमने दर्शन किए अभी। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, आधा घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा। तो काम है तो फिर तो इंतज़ार थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। देखते हैं, अब 11 बजे तक वेट करते हैं। 11 बजे तक आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर दूसरा काम है वो काम करने जाएंगे फिर हम। फ्रेंड, हम आ गए हैं घर पे सेक्टर 6 जाके। और कितने बजे गए थे हम सुबह? 10 बजे घर से निकले थे हम। सारा काम कर कुरा के जल्दी जल्दी काम किया, सारा काम निपटा हमने। वो कही कि वो चले नहीं जाए आके वहाँ पे, मतलब पटवारी के साइन चाहिए थे। अंजलि के कुछ डॉक्यूमेंट बनाने हैं ना, डॉक्यूमेंट्स इसके बनाने, तो उन पे इसके पटवारी की साइन चाहिए। तो हमने सोचा मैं पटवार मंडल में वो 1 घंटा या 2 घंटा ही बैठते हैं। तो हम फटाफट से काम करके फटाफट गए। तो हमने सोचा कि अब तो हम लेट हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे या फिर टाइम से नहीं पहुंचेंगे। तो फटाफट से सारा काम करके हम गए वहाँ पे, तो वो आए ही नहीं थे उस वक्त वहाँ पे। तो हमने बहुत देर से वहाँ पे वेट किया उनका। हाँ, 10 बजे हम चले गए थे, हमने 11:30 बजे तक वहाँ उनका वेट किया। फिर वो आए, फिर साइन तो हुए भी नहीं, इसके काम हुआ ही नहीं अंजलि के। मतलब 2-3 दिन से मतलब यार वही, मतलब हो ही जा रहा काम, इसका हो ही नहीं रहा है, क्या पता क्यों नहीं हो रहा है। और आज तो हम बहुत थक भी गए हैं। कभी तो बोलते उसके साइन कराओ, कभी बोलते उसके साइन कराओ। या गवर्नमेंट मतलब कर्मचारी जो होते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं ना, तो फिर ऐसे लपड़े होते हैं। वो तो उनके पास भेजते हैं, वो उनके पास भेजते हैं। फिर तो कितने 3-4 दिन तो हो गए हमको भागा दौड़ी करते करते, बट फिर भी काम हमारा नहीं हो पाया है। तो कोई बात नहीं, कल फिर जाएंगे। कल भी जाएंगे हम। मैं बहुत बुरी थक गई आज। हम सुबह वहाँ गए, फिर वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं हमारे। उन्होंने बोला कि ये है आय प्रमाण पत्र करा के लाऊं, ये करा के लाऊं। फिर वापस हम वहाँ से गए सिटी, तो उन्होंने बोला था कि नोटरी भी करा के लानी पड़ेगी। हाँ। करा के लानी, फिर नोटरी करानी थी उसकी, तो फिर नोटरी भी करवा दी हमने उसकी। और फिर हम वापस ई मित्र पे गए सेक्टर 6 में। तो उन भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि मार्च तक ही वैलिड रहेगा ये, मार्च के बाद आपको कुछ भी काम आने वाला नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जो आप बनवा रहे हो ये। तो फिर हमने दिमाग लगाया, फिर मार्च तक ही है, तो फिर मार्च के बाद में चाहिए साल भर, कम से कम साल भर तक का तो होना चाहिए ना। तो साल भर में अपन कुछ भी तो ऐसा हो तो अपन वो फॉर्म अपने पास में बना हुआ, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रहता है तो बना हुआ, किसी भी चीज़ की वैकेंसी निकलती है तो अब देखेंगे, अब बाद में बनाएंगे या फिर कल बनाएंगे। इसके पापा से भी पूछा नहीं है हमने, तो इसके पापा आ जाएंगे घर पे तो उनसे पूछूंगी मैं वो क्या बोलते हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे फिर। और नोटरी भी पापा ने जल्दी से करा दी, वरना हम पता नहीं क्या ही करते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हमको। तो 3 बजे घर आ गए क्योंकि पापा वहाँ पे बाजार गए थे, तो पापा ने फिर नोटरी करा दी जल्दी से। 5 मिनट में वो काम हो गया नोटरी का। तो और इसके पापा की जान पहचान वाले वो भी हमारे कास्ट के, मतलब वो भी राजपूत ही है। तो उन्होंने जाते तुरंत हमारा काम फटाफट से उन्होंने कर दिया था। बाकी मैं जाती तो मेरे को भी पहचानते, ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पहचानते, मेरे को भी पहचानते। वो मैं जाती तो भी कर देते वो फटाफट से। पर यार जेंट्स का फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए मैंने इनके इसके पापा को फ़ोन लगा दिया था। मैं कहा आप कहाँ पे हो, आप यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पे हैं। तो वो आ गए थे तो उन्होंने फटाफट से करवा दिया। तो अब देखते हैं, इसके पापा से वापस पूछेंगे। उसके बाद में ये उसके बाद इसके पापा भी चले गए थे और हम भी इधर आ गए थे और हम घर पे आए। तब तक हमको बज गई 3 और भूख इतनी तेज वाली लग रही थी। तो खाना तो मैं बना के गई थी क्योंकि मेरे को पता है कि चक्कर काटने पड़ेंगे, लेट हो ही जाएंगे। तो फिर मैं कब खाना बनाऊंगी आके, फिर अंकित भी आ जाएगा, उसको भी भूख लगेगी। तो खाना तो मैं बना के गई थी, तभी आके हाथ पाँव धो के खाना तो हमने खा लिया है। और जो मैंने सूट सिला कल, जोड़ा सिला, मतलब कांची कुर्ती सिले, तो गोल्डन कलर के आपको बताए थे मैंने कल वाली वीडियो में। आपने नहीं देखी हो तो वीडियो देखना आप। तो उसमें मैंने बताया था जोड़, आपको जोड़ सिल दिया है मैंने।
तो उस जोड़ पे हाँ वो काम करना उसमें, तो सूट पे काम करेगी हमारे अंजलि। वैसा करेंगे जो कि छुट्टियों में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हाँ गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेगी तब करेगी, पर मैंने सिल दिया वो अभी। तो उस पर काम करने के लिए हम लेके आए थे सिल्वर, तो सिल्वर सामान लेके आए थे सब उस सूट के ऊपर काम करने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं गोल्डन सूट सिल रहे थे, सिल्वर काम तो इस पर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर हमने वो भी साथ में लेके गए थे, तो तारी वाली सब लेके गए थे। तो भैया के वहाँ वापस चेंज करवा दी, उन्होंने चेंज कर दी, सिल्वर जमा करवा के गोल्डन वापस लेके आ गए हैं हम तारी। तो उस पर भी काम करेगी अंजलि बाद में। हमारे पहले ऐसा था कि हम पीच कलर का भरेंगे, पीच कलर की साटन लाके, लेकिन पीच कलर की साटन हमको कहीं नहीं मिली। हम सिटी में चले गए, वहाँ भी नहीं मिली, हमारे आसपास भी कहीं नहीं मिली पीच कलर की साटन। मिल भी रही है पर कपड़ा वैसा नहीं मिल रहा है ना, अच्छा वाला कपड़ा, हल्का वाला कपड़ा। फिर हल्के वाले कपड़े में तो क्या है, मेहनत करने, सूट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। इसके हिसाब से डिजाइन इसने सोच रखी कौन सी डिजाइन बनानी, तो यही बनाएगी मेरे एग्जाम होने के बाद। एग्जाम होने के बाद में, क्योंकि अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होते ना तब तक बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। और मेरे जो ब्लू वाला सूट, तारी वाला सूट मैंने आपको बताया था, सूट कंप्लीट हो गया, उसकी साड़ी अभी तक नहीं आई। और भैया ने वो रंगवा के भी रख दी कब से, 2-3 बार उनका कॉल भी आया भैया का, साड़ी कंप्लीट है भाभी साहब के, लेके जाओ आप। पर सिटी जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार काम करते ना, घर का काम दिखता कुछ नहीं है, पर पूरे दिन हो जाता है घर के काम में। पूरे दिन भर मतलब घर में चलते रहो। और लेडीज को आगे जाके मिलता क्या है कि तुमने किया ही क्या है है ना। ऐसा बस नहीं वही होता होता है ना, जो हाउस वाइफ होगी ना उनको सबको पता होगा कि लास्ट में एंड में उनको क्या मिलता है, रिजल्ट में क्या मिलता है। ये मिलता है ना कि तुमने पूरे दिन किया क्या है, पूरे दिन घर पे थे ना तुम। तो बाकी तो वो लेडीज घर का काम भी संभालती, बहुत सारी लेडीज तो बाहर जॉब भी करती है, बच्चों का भी देखती है और घर का भी सारा काम करती है। वो लेडीज क्या करती होगी ना, तो वो लेडीज कितना मेहनत करती होगी। फिर मैं तो फिर घर का ही काम करती हूँ और कहीं जॉब में नहीं करने नहीं जाती हूँ, बस घर का ही काम करती हूँ। मैं खुद में इतनी थक जाती हूँ, बहुत थकान हो जाती है। और सब्जियाँ भी लेके अंजलि के पापा भी आ गए हैं, अब चाय बनाएंगे। आज दूध भी नहीं, दूध भी सब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पास में मतलब शादी है ना, यहाँ तो इतने जोरों शोरों से बैंड बाजे, मतलब बैंड बाजे के मतलब साउंड स्पीकर इतनी तेज आवाज़ रख के चलाते ना ये। तो हमारे ये एक मकान छोड़ के पास में तीसरा मकान है, तो इतनी तेज वाली आवाज़ आती है ना, तब रात को नींद नहीं आती हमको। रात को भी हम 2 बजे सोए और इसके पापा तो 3 बजे सोए, 3 बजे उठ ही गए थे ना। हाँ 3 रात के 3 बजे उठ ही गए थे, तो 3 बजे रात की उठ के और नहा भी लिए। इनकी 4 बजे सवारी थी, 4 बजे थी कि 5 बजे थी, 4 बजे सवारी थी इनकी स्टेशन की। तो ये 3 बजे उठ के नहा धो लिए, कंप्लीट हो गए और ये निकल गए थे घर से 4 बजे। तो और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, और पूरी रात नहीं सोए, इसकी वजह से इनकी तबीयत भी खराब हो गई, सिर दर्द हो रहा है उनकी। तो अभी इस वजह से वो जल्दी आ गए, अब वो सोएंगे, क्योंकि शादी है इनके पास में। तो मतलब म्यूजिक चलाते ना तो इतनी तेज आवाज़ रखते ना, हद से ज़्यादा, तो सो ही नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती बहुत लेट तक। तो रात को हमने 2 बार चाय बना के पी। कल अंजलि की भी व्रत था, मेरी भी व्रत था, तो हमको भी भूख लगने लगी थी, तो हमने भी फिर दूध हम कभी पीते नहीं है, पर कल हमने दूध भी बना के पिया। इस वजह से आज दूध खत्म हो गया हमारे सुबह जल्दी। फिर तो सब्जियां भी लेके आ गई मैं, आलू प्याज खत्म हो गए थे और सब्जियां भी खत्म हो गई थी, तो सब्जियां भी लेके आई मैं। और शक्करकंदी भी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इस सर्दी में शक्करकंदी इस बार एक भी बार नहीं खाया हमने, एक भी बार नहीं खाया हमने। और सब्जियां जब भी लेने जाती थी तब मेरे को दिखते ही नहीं थे, तो लेके भी नहीं आए। शक्करकंद का ज़्यादा मेरा ही शौक है, इन तीनों का शौक नहीं है शक्करकंद का। तो आज दी गई मेरे को सब्जियां ले रही थी वहाँ पे, तो मैं लेके आ गई हूँ। तो सब्जियां भी मैंने धो दी है और गाजर भी लेके, दूध मंगा के चाय बना के चाय पियेंगे एक बार। सिर बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है और कथा भी चालू हो गई है, 2 बजे कथा चालू हो गई है। और लहंगा सिलना है उस गोल्डन वाले सूट का, तो थोड़ी देर कथा सुनूंगी, कथा सुनने के बाद में फिर लहंगे की सिलाई करूँगी मैं। और गाजर लेके आए तो गाजर का हलवा भी बन सकता है और सब्जी भी बन सकती है। सब्जी नहीं बनेगी, हलवा बनाते हैं, गाजर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। गाजर नहीं बनाते, गाजर का हलवा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो मेरी डिमांड पे गाजर का हलवा ही बनेगा हमारे घर पर। क्यों? क्योंकि हमको गाजर की सब्जी पसंद नहीं है ना मम्मी? गाजर की सब्जी अच्छी लगती है, गाजर मटर आलू, और ये खाती नहीं है। बैंगन की सब्जी नहीं खानी है, गाजर की सब्जी नहीं खानी है,
हमको भिंडी इसकी सब्जी भिंडी खानी, की सब्जी नहीं खानी हमको है। इसकी सब्जी खानी है। बस इनको तो रोज दाल खिला दो और गोभी पत्ता गोभी की सब्जी खिला दो, दाल खिला दो और आलू की सब्जी खिला दो, खुश होके खाएंगे आराम से पेट भर के। बाकी दूसरी सब्जियां कुछ नहीं खानी है। तो हम ये वाली तारी लेके आए, ये इससे हम भरेंगे, वो गोल्डन कलर का सूट है। और इसके साथ में ना मैं रेड कलर के वो लेके भी आई थी पहले, क्या लेके आई थी, स्टोन्स। हाँ, रेड कलर के स्टोन्स लेके आई थी, तो वो भी इसी में लगाएंगे हम। जैसा भी भरूंगी मैं 1.5-2 महीने बाद आपके साथ शेयर करेंगे हम, ठीक है। तो हम ये रिंग्स भी लेके आए। ये रिंग्स मतलब कि सिल्वर की है, तो है ना मम्मा के क्या हुआ था कि जो पहले जो रिंग्स थी ना पड़ी थी मम्मा के, मतलब पड़ी क्या थी, मम्मा ने यूज़ नहीं की थी वो रिंग्स बिल्कुल भी, और मम्मा के वो टाइट थी सारी रिंग्स, तो हम वो दे के और ये रिंग्स लेके आए वापस, क्योंकि वो पड़ी पड़ी कुछ काम नहीं आ रही थी हमारे ना, मम्मा के बैठे थे और मैं रिंग्स पहनती नहीं, मेरे को शौक नहीं थी, तो इसलिए फिर हम ये चेंज करा के लेके आए। उन्होंने वजन से मतलब कि जो वेट उसका था उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने चूज़ कर ली थी ये रिंग्स, और फिर हम लेके आ गए। तो ये है वो रिंग्स जो हम लेके आए हैं। तो ये सेट मम्मा ने बनवाया था, इसमें ये गोल्ड के मोती है, ये ऐसे 3, और ये इसकी ईयरिंग है, और ये पीछे इसके चांदी का बना हुआ है, ये जो पूरा है। ये सारी धोती थी मैंने, लाई थी मैं दिन में, तो सब्जियां सूख गई, तो सब्जी को सारी को मैंने फ्रिज में रख दिया है, और शक्करकंदी भी बना दी है मैंने। तो ये देखिए शक्करकंदी हम तो ऐसे बॉईल करके खाते हैं। हाँ, तो ऐसे इनको पानी में उबाल देते हैं, उसके बाद इसको छील के खाते हैं ऐसे, देखिए। तो अब खाएंगे हम शक्करकंदी। और मैंने नींबू निकाल दिए हैं बाहर, ये तो नींबू की चाय बनानी है अंजलि के पापा के, तो मैं इनके लिए नींबू की चाय बनाऊंगी, क्योंकि एसिडिटी बन रही है इनके, तो बोल रहे हैं कि आज मैं इनो नहीं पीऊँगा। कल भी क्या 2-3 दिन से रोज इनकी एसिडिटी बन रही है, तो कल भी इन्होंने इनो मंगा के पिया था, तो अभी बोल रहे हो कि नींबू की चाय बना दो, तो मैं उनके लिए नींबू की चाय बना रही हूँ। और दूध भी गर्म चढ़ा दिया है मैंने, और अभी खाना नहीं बनाया है, क्योंकि खाना आज हमने दिन में लेट ही खाया था, तभी किसी को भी भूख नहीं है इतने, तो सबने मना कर दिया कि हम कोई नहीं खाएंगे खाना, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं खाना। अभी अंजलि और अंकित बना दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो एसिडिटी क्या मेरे भी बनती है, मेरे भी क्या तो मेरे भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो मैं हम दोनों की बना रही हूँ नींबू की चाय, हम दोनों जने के लिए बना रही हूँ मैं। तो 1 गिलास मतलब 1 गिलास के अंदर 1 कप वो पी लेंगी, और 1 कप में पी लूँगी, कप में तो हम पीते नहीं है, कटोरी में पीते हैं हम, आपको सबको पता ही होगा, अधिकतर हम ये तो कटोरी में या गिलास में पीते हैं चाय। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ये भी करते हैं एंड, और आज की आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कमाल निशा।